स्वीडन की एक साफ सुथरी लैब में लार्स, जो एक मशहूर टेक समीक्षक था, अपनी मेज पर रखे एक अजीब से चांदी के उपकरण को घूर रहा था। स्मेल सिंथ 3000, उसने उपहास से कहा। ये जरूर कोई मजाक होगा। उसका काम नई तकनीक को परखना था, लेकिन उसे यकीन था कि ये उपकरण बस एक और नाकाम कोशिश होगी। उसने एक बटन दबाया और कमरे में एक ऐसी मनमोहक खुशबू फैल गई जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। जंगली फूलों और ताज़ी पहाड़ी हवा का मिश्रण। अचानक उसके मॉनिटर पर एक नीले रंग के फूल और बर्फीले पहाड़ों की तेज रंगीन छवियां कौंधने लगी। लार्स हैरान रह गया। ये कोई मजाक नहीं था। इस रहस्य ने लार्स को अपनी ओर खींच लिया। उसने खुशबू के आणविक हस्ताक्षर को ट्रैक करना शुरू कर दिया। घंटों की खोज के बाद उसे पता चला, ये नीलकमल था, एक दुर्लभ फूल जो केवल नेपाल के ऊंचे पहाड़ों में ही उगता था। उसे अपनी अगली बड़ी कहानी मिल गई थी। हजारों मील दूर पहाड़ों की गोद में अनाया रहती थी। वो एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ थी जो प्रकृति के रहस्यों को जानती थी। वो अक्सर नीलकमल के फूलों के बीच बैठती, उनकी शांत करने वाली खुशबू में सांस लेती और अपने ऑनलाइन फॉलोअर्स के साथ प्रकृति के उपचार के तरीकों को साझा करती। लार्स नेपाल पहुंचा और पहाड़ों में अनाया की छोटी सी कुटिया खोज निकाली। उसकी साफ सुथरी तकनीक की दुनिया का सामना प्रकृति की कच्ची सुंदरता से हुआ। मैं उस फूल के बारे में यहाँ आया हूँ, उसने अनाया को अपना कैमरा दिखाते हुए कहा। उसने अनाया को स्मेल सिंथ दिखाया और उसे चालू कर दिया। जैसे ही नीलकमल की जानी पहचानी खुशबू हवा में फैली, अनाया का शांत चेहरा डर से भर गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो एक कदम पीछे हट गई। वो खुशबू एक भूली हुई याद का दरवाजा थी। अनाया को चक्कर आने लगे और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो जमीन पर बैठ गई, उसका सिर उसके हाथों में था और वो कांप रही थी। खुशबू ने उसके अंदर एक गहरे दबे हुए दर्द को जगा दिया था। अनाया की पीड़ा देखकर लार्स की एक वायरल कहानी बनाने की इच्छा गायब हो गई। उसने अपना कैमरा और स्मेल सिंथ नीचे रख दिया। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और चुपचाप उसे एक गिलास पानी दिया। इस पल में वो एक समीक्षक नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान था। लार्स की दयालुता को महसूस करते हुए अनाया ने धीरे से बात की। उसने उसे अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताया, एक भूस्खलन, अराजकता और उस तबाही से ठीक पहले की आखिरी याद, नीलकमल के फूलों की शांत खुशबू। लार्स ने अपनी सारी फुटेज डिलीट कर दी। उसने सीखा कि हर रहस्य को उजागर नहीं करना चाहिए। उसने वो उपकरण अनाया के पास छोड़ दिया जिसने उसकी तकनीक का उपयोग दूसरों को ठीक करने में मदद करने के लिए किया। उसने उस खुशबू को फिर से अपनाया और उसे दर्द की याद से ताकत के स्रोत में बदल दिया, क्योंकि कुछ यादें बिना खुशबू के ही अच्छी होती हैं।